क्या मामला है, क्यों इतना आपने जाम लगाया हुआ है? हम सभी लोग 5-6 महीने से अपने जो प्रोत्साहन राशि है, हमारा काम के बदले में जो दाम मिलता है उसके लिए परेशान हो रहे हैं। लगातार ज्ञापन दे रहे हैं। हमने अभी 17 तारीख को भी ज्ञापन दिया था, लेकिन उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। 2-3 जगह से अलग अलग मदों से पैसा आता है। छोटे से मद में पैसा डालकर अधिकारी बताते हैं कि हमने तुम्हारा भुगतान कर दिया है, लेकिन बड़े बड़े मद जिनसे हमारा परिवार चलता है, जिनसे हमारी बड़ी आर्थिक राशि बड़ी इकट्ठी होती है, वो मद में पैसा ये लोग नहीं देते हैं। जैसे अभी अभी देख लीजिए, पल्स पोलियो में हमने काम किया, मात्र 75 रुपये मिलता है। वो भी ये लोगों ने सोच लिया कि चलो ठीक है, हम मार्च क्लोजिंग में खा लेंगे और अभी इन लोगों को चिल्लाने दो। ऐसे छोटे छोटे काम हैं। आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए हम पे दिन रात दबाव बनाया जा रहा है, और आयुष्मान कार्ड नहीं बनाने की स्थिति में आशाओं को निकालने की प्रोसेस शुरू कर दी है। एक आशा को आज ही निकाल दिया है, तो ये गलत बात है ना। अगर हम अपने पैसे की बात करेंगे, हम अपने अधिकार की बात करेंगे, तो हमें निकालना शुरू कर दिया, जो कि अच्छा नहीं है। हम अधिकारियों से ये कह रहे हैं कि सॉफ्टवेयर से ही सभी का पेमेंट होता है। सारे जिलों की स्थिति अच्छी है, सारे ब्लॉकों की स्थिति अच्छी है। लाहौर में ऐसी क्या समस्या है कि लाहौर में पेमेंट नहीं हो पा रहा है? अगर पेमेंट आपसे नहीं हो पा रहा है तो आप किसी दूसरे अधिकारी को बुलाइए, वहाँ से पेमेंट करवाइए। आपके बीपीएम का कहना है कि 5 महीने का दे दिया गया है, केवल 1 महीने का रह गया है, इसमें क्या सच्चाई है? ये तो अगर वो सॉफ्टवेयर खोल के दिखा देंगे और तो आपको क्लियर हो जाएगा। 100 200 रुपये डाल करके वो 4 हज़ार रुपये की राशि का गबन कर देते हैं। 28 दिन है मार्च, इसमें फरवरी में। अगर इन 28 दिनों में हमारा पेमेंट नहीं हुआ तो मार्च क्लोजिंग में सारा पैसा बंदरबाट हो जाएगा, फिर हम लोग परेशान होते रहेंगे। कौन कर रहा है ये? अगर सभी जिलों में सही है तो यहाँ पर क्या आपने बीएमओ, यहाँ के जो ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर है, उनसे शिकायत नहीं की है? जो यहाँ का 17 तारीख को लिखित में दिया उनको, उन्होंने कहा था ठीक है हम दिखवा लेंगे, हम करवा देंगे। और दूसरा, अभी जब हम आवाज़ उठाते तो आशाओं को नोटिस देना शुरू कर देते हैं। कौन दे आशा रहा को है निकालने की नोटिस? प्रक्रिया हमारे बीएमओ साहब। तो क्या उनसे आप क्या कहना चाहती हैं? उनकी शिकायत नहीं की आपने सीएचएमओ से या अन्य वरिष्ठ अधिकारियों से? देखिए, हमने शिकायत अपने एसडीएम साहब को की, बीएमओ साहब को लिखित में ज्ञापन दिया, हमने विधायक महोदय को ज्ञापन दिया। हमारी सबसे उत्कृष्ट कार्य करने वाली आशा कार्यकर्ता, जिसको 15 अगस्त को भोपाल की ओआईसी की टीम अवार्ड दे करके गई और 15 अगस्त को अवार्ड मिला, उस आशा कार्यकर्ता को निकाल दिया बेवजह। किसने निकाल दिया? आखिर वजह तो कुछ होगी। उन्होंने लिखा है कि इसका कार्य अच्छा नहीं तो फिर उनके ग्राम के सरपंच उनके साथ कैसे, वो ये कहते हैं मेरे गांव का गौरव है ये आशा कार्यकर्ता। ऐसी आशा कार्यकर्ता को निकाल रहे हैं, जिसके और 5 आशा को और को नोटिस दिया है, और भी हैं 5 आशा कार्यकर्ता जिनको नोटिस दिया है। आखिर ये नोटिस की वजह क्या हो सकती है? क्या लग रहा है आपको? नोटिस की वजह डराना, धमकाना और पैसे की वसूली। इन लोगों को अभी 1000-2000 रुपये दे दिए जाएँ तो वो कहते हैं हमसे आके मिल लो, हमसे आके मिल लो। क्या मिलने आपसे आके? हमारे बीएमओ साहब अभी बार कॉल कर रहे हैं कि आप वहाँ पर बैठिए, वहाँ पर शॉर्ट आउट हो जाएगी समस्या। अरे समस्या तो जरा सी है, आप वहाँ पे अधिकारियों को कॉल कर दीजिए, पेमेंट हो जाएगा, हम लोग चले जाएंगे। हमें क्या जाना, क्या मिलना, क्या बैठना। क्या नाम है आपका? श्रीमती लक्ष्मी कौरम, मध्य प्रदेश आशा सहयोगी श्रमिक संघ में वर्तमान में प्रदेश अध्यक्ष के पद पर काम संभाल रहे हैं। मैं सौरभ शर्मा। आज आशाओं के जो आंदोलन ये प्रतीकात्मक कर रही हैं, ये इनका 2 बिंदु हैं मुख्यतः। एक पहला बिंदु है प्रियंका तिवारी बेलमा की जो आशा हुआ करती थी, उसको नोटिस दिया गया है आशा पद से पृथक करने के लिए। उसके संबंध में है कि इनका कहना है कि हमको इशू नोटिस सर्व परंपरागत तरीके से नहीं हुआ है और इस वजह से वो समस्या है, तो उसके निराकरण के लिए कह रहे हैं कि हमारा जो है उससे हमने काम करवा लिया, तो उसका रूटीन इस महीने का उसका मानदेय जो मिलता है अलग अलग एक्टिविटीज़ के माध्यम से, वो इनको दिया जाए। और दूसरा एक इनका ये कहना है कि 5 महीने से इनको मानदेय भुगतान नहीं मिला है, तो उसके संबंध में हमारा ये कहना है कि प्रियंका तिवारी को एक प्राइमरी नोटिस ही दिया गया है। सर वो बोल रही हैं कि 6 महीने का, आप बोल रहे हैं 5 महीने का। 6 महीने का भी अगर बोल रहे हैं तो इस तरह से है कि सारा के सारा भुगतान हो चुका है माह दिसंबर तक का, और दिसंबर की माह नवंबर तक का हो चुका है। माह दिसंबर की फाइल SNA स्पर्श माध्यम से भुगतान होने के कारण इसमें DDO लेवल पे माननीय CMHO साहब हैं और वहाँ पे ऑफिस में फाइल पेंडिंग पे है। एक ड्यू प्रोसेस रहता है उसके भुगतान होने का, तो वो प्रक्रिया पिछलन में है, वो आगामी 2-3 दिन में वो फाइल पुटअप हो जाएगी। माह जनवरी का फाइल जो है हम लोगों ने यहाँ से स्वीकृत कर लिया है और उसको जैसे ही BMO साहब आते हैं उसको स्वीकृत करके उनको भेज दिया जाएगा। उनका ये था कि उनको पैसा नहीं मिला, उसके लिए हमारा ये कहना है क्योंकि केंद्रीकृत व्यवस्था है SNA स्पर्श के माध्यम से, उसमें इस प्रकार से रहता है कि अलग अलग एक्टिविटीज़ में इनका लगभग 30-40 के आसपास एक्टिविटीज़ होती हैं जिसमें इनका अलग अलग पैसा जाता है। 5 रुपये से लेके 10 रुपये से लेके अलग अलग एक्टिविटीज़ का अलग अलग पैसा जाता है और इनके खाते 207 लोगों के अलग अलग बैंकों में हैं, तो वो रोल ओवर होने में थोड़ा सा वो कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है क्योंकि पैसा इनका एक साथ नहीं पहुंचा, किसी के में 10 में पहुंच गया, फिर 20 में पहुंच गया, 2 दिन बाद 4 दिन बाद, तो उनको ऐसा लग रहा है प्राइमरी तौर पे जो हमें समझ में आया कि वो पैसा उनको ये लग रहा है कि कुछ का पहुँच गया, कुछ का नहीं पहुँचा, जबकि सारी फाइल क्लियर है, सारा पैसा पहुँच चुका है। फिर भी हमने इनसे बोला है
कि अगर मान लीजिए चूँकि ये क्लेम करते हैं तो क्लेम करने की रसीद इनके पास होती है या इन्होंने के द्वारा जो काम किया गया है वो ये बताते हैं, तो उसके माध्यम से वो वेरीफाई कर लें और जो मद का पैसा नहीं पहुंचा है उसको लिखित में हमको सूचित कर दें, क्योंकि हमारे पास लॉगिन आईडी ना होने की वजह से हम ये देख पाने में सक्षम नहीं है कि किसका पहुंचा किसका नहीं पहुंचा। ये तो संबंधित आदमी ही बता पाएगा कि हमारा इस एक्टिविटी का पैसा नहीं पहुंचा है। तो ये समाधान हमने उनको कहा है और हमने कहा है कि अपने आप पुराने बिल जो है 3 लोगों की समिति बना लीजिए, 207 लोग असाए हैं इस वजह से, और 3 लोगों को जो फाइल से जो भी ड्यू प्रोसेस है, जो क्या उनके क्लेम भेजे गए क्या कैसे हैं, वो हमको पत्रावलियों का निरीक्षण करवा देंगे। इसके लिए ये था।